सर, शेख अफजल मरवत साहब के हवाले से इमरान खान साहब के क्या अहकाम हैं? देखिए, खान साहब के जो अहकाम आए हैं वो उमर साहब ने उनको रीड आउट किए हैं। वो यही थे फॉर द टाइम बिंग, उन्होंने कहा था कि एक्सपेल कर देगा पॉलिटिकल पार्टी, लेकिन एनीवे कोर कमेटी में लेके जाएंगे। देखिए, वो हमारे सख्त वक्त के एक बड़े लॉयल साथी हैं और हम किसी सूरत किसी भी पार्टी के वर्कर को नहीं हर्ट करना चाहते हैं, बट देयर इज़ अ वे टू इम्प्लीमेंट दी पार्टी डिसिप्लिन। तो हम उनसे बात करेंगे। अलबत्ता खान साहब अपने सारे ऑर्डर पे अगर रिव्यू करना चाहेंगे तो दोबारा देखेंगे। स्टांस से हम पीछे कभी नहीं हटेंगे। स्टांस हमारा एक ही है, मुल्क के लिए, कौम के लिए। मैं बार बार एक बात कराना चाहता हूँ, जो मुझे हर्ट हो रहा है वो जो हमें कहा जाता है इंतशारी टोला, और जो हुकूमत एडवर्टाइजमेंट चला रही है जिसमें हमें मुफसिद कहा जा रहा है, आई टेक ए स्ट्रांग एक्सेप्शन टू इट। देखो, 2-3 दिनों में तनाव बढ़ा है, डिवाइड बढ़ा है। ये जो है ना, ये नहीं होना चाहिए। ये तो हम कंडेम कर चुके हैं, लेकिन ये हरगिज़ नहीं होना चाहिए। जितना तनाव और डिवाइड पैदा किया गया इन 3-4 दिनों में, इससे पहले कभी नहीं था हो चुके हैं। देखिए, हम तो रैली की बात है, हमारे लोग कुरान पानी के लिए भी जाते हैं, तो ये पीछे से अरेस्ट भी करते हैं और पर्ची भी करवाते हैं, लोगों को बंद भी करते हैं। कल हमारे से 4 जो हमारे वर्कर्स थे उनको रोका, उनको अरेस्ट किया, रात को ताने में रखा, आज सुबह चले गए, वो डिस्चार्ज हो गए। अगर केस में से लोग डिस्चार्ज होते, इसका मतलब है कि केस तो बनता ही नहीं है। और सारी इतनी दरोगोई बड़ी है। मुझे जो सबसे ज़्यादा कंसर्न हो रहा है वो इस बात पर नहीं क्या पर्चे करा रहे, ये एक चीज़ है क्या पर्चे करा रहे, लेकिन हर पर्चा उठा वो इतने झूठ पे मबनी है। इससे हमने अपने पुलिस फोर्स का मोरल डाउन किया और उसके हमने बिल्कुल गलत रास्ते पे लगाया। वो एक डिटो कापी उनको देते हैं कि जाओ और उसमें ये लिखवाओ कि आप लिखो कि इस तरह हुआ, हम पे हमला हुआ, हमसे वर्दियाँ फाड़ दी और फिर ये हुआ, फिर हमने ऐलान करवाया, फिर हमने ये किया और इसके कानून की ये खिलाफ वर्जी हुई। वो लोग जो कानून के रखवाले हैं, जिन्होंने कानून को और अपनी ड्यूटी को सरअंजाम देने के लिए फ़र्ज समझ के करना है, अगर आप हर आए दिन उनसे ऐसे झूठ बुलवा रहे हैं तो इस किस्म के, तो आपने तो उनका मोरल बड़ा ही डाउन किया। तो मुझे ये एक बड़ा कंसर्न है। सर, जैसे कि पीटीआई जैसे ये एहतजाजी कॉल देती है तो दफा 144 नाफिज हो जाती है, तो इससे कैसे देखते हैं? देखिए, दफा 144 तो हमारे हक तक इन्होंने कभी उठाया ही नहीं है। ये रैली निकाले, ये जाए, ये कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस करे, ये कोई बात करे, तो उस पर तो कहीं नहीं है। आप देखें ना, आपने देखा था इलेक्शन के वक्त में जब इलेक्शन कमीशन जो नॉमिनेशन पेपर फाइल हो रहे थे, जो वकील साहब इनके डॉक्यूमेंट्स लेके जाते थे तो उनको इजाज़त थी, जो हमारे डॉक्यूमेंट्स लेते वही वकील साहब को रोक लेते थे। तो ये तो इनको एक देखो ना, अगेंस्ट द टाइड चल रहे हैं। पब्लिक में ये परसेप्शन ख़त्म होने चाहिए। हमेशा इन्होंने क्रिएट किया हुआ है। देखिए, आप अगर किसी पार्टी को इतना आइसोलेट करते हैं और आप एक साइड लाइन करते हैं और आपके पास ये जज्बा ही नहीं है, ये गट्स ही नहीं है, ये हार्ट ही नहीं है कि आप किसी की अपने पॉइंट्स जो पॉइंट ऑफ व्यू है उसको सुने, फिर ये जमहूरियत नहीं है।